का स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत उन बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। सात बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए आज जिन पर हमारी नजर होगी, आपको अपडेट देंगे क्योंकि मोदी की दमदार टीम बन गई है और इसके बाद विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन इससे हलचल भी मच गई है। इसके अलावा ताबड़तोड़ एक्शन में सीएम योगी भी नजर आने वाले हैं। आज बैठक बुलाई है और आज कई कड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ओडिशा में कल शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले आज विधायक दल की बैठक है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है उड़ीसा के लिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनेगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा आज तय होगा। इसके अलावा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की खबर आपको बताएंगे, जहां धारा 144 लागू की गई है। रायबरेली में आज राहुल की रैली है। तो देखिए, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा नीट पर भी सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। नीट को लेकर जो बवाल मचा, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि आज सुप्रीम सुनवाई होगी। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और देखिए, तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोर टीम नहीं बदली है। जी हां, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से जुड़े मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे। गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे, जबकि राजनाथ सिंह को फिर रक्षा मंत्री बनाया गया। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य और मंत्री बनाया गया, रसायन मंत्री बनाया गया। अब विभागों के बंटवारे के बाद नए सिरे से बयानबाजी का दौर शुरू है। विपक्ष एनडीए सहयोगियों को झुनझुना थमाने का आरोप लगा रहा है और ये तमाम जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन मोदी के मंत्री बने हैं। देखिए, मनसुख मांडविया, जी हां, खेल और श्रम मंत्री। इसके अलावा देखिए, किरण रिजिजू संसदीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया। भूपेंद्र यादव, जी हां, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बनाए गए। पिछली बार भी यही जिम्मेदारी थी। शिपिंग मंत्रालय का जिम्मा सर्बानंद सोनोवाल के पास है। ललन सिंह जेडीयू के नेता पंचायती राज मंत्री बनाए गए। इसके अलावा चिराग पासवान को एक बार फिर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। टेलीकॉम मंत्रालय का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। तो वहीं जी किशन रेड्डी को कोयला खनन मंत्रालय, कानून मंत्रालय का जिम्मा अर्जुन राम मेघवाल। तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, वो तमाम जो नेता हैं जो नए कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उनकी तस्वीर के साथ हम आपको बता रहे हैं कि इनको क्या जिम्मेदारी मिली है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। नई सरकार फैसलों में धार। देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। नई कैबिनेट, वही कोर टीम। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। विकसित भारत का रोड मैप। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही एक्शन में है पीएम मोदी। मोदी ने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक की, मंत्रियों से मंत्रणा की और फिर विभागों का बंटवारा कर दिया, जिनमें ज्यादा बड़े नेताओं को वही टॉप मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी सौंपी है। राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय की कमान संभालेंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री रहेंगे। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी पहले की तरह सड़क परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल के जिम्मे वाणिज्य मंत्रालय आया है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री होंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा मोदी ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को पहली बार अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मोदी के कैबिनेट में फिर शामिल हुए हैं। हालांकि 2014 से 19 तक वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।
शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी हैं। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा। काम में निरंतरता, ये निरंतरता जारी रहेगी। मोदी कैबिनेट के गठन से लेकर मंत्रालयों के बंटवारे तक बीजेपी का ही दबदबा रहा है। हालांकि एनडीए की दूसरी पार्टियों की 53 सीटें आई हैं, जिनमें से पीएम मोदी ने 11 सांसदों को मंत्री पद दिया है। अपने घटक दलों को मोदी मंत्रिमंडल में क्या जिम्मा मिला है, अब उस पर एक नजर डालिए। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए हैं। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। जीतन राम मांझी सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय संभालेंगे। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। जयंत चौधरी को स्किल डेवलपमेंट का स्वतंत्र प्रभार मिला है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य राज्य मंत्री होंगी। रामदास आठवले को सामाजिक न्याय राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। इस मंत्रालय किसने संभाला, जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है, उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, ये विश्वास जरूर दिलाऊंगा। अब मोदी मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद हलचल शुरू हो गई है। पहले तो एनसीपी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद दिए जाने को लेकर नाराजगी जताई थी और कैबिनेट मंत्री का पद मिलने तक मंत्रिमंडल से बाहर रहने का विकल्प चुना था। अब शिवसेना के नेता भी कैबिनेट का राग अलाप रहे हैं। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है, जैसे कि मांझी जी की, कुमार स्वामी जी की, उनके पार्टी के कुमार स्वामी जी के 2 एमपी है, मांझी जी का 1 एमपी है और पासवान जी का 5 एमपी है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। वहीं विपक्ष के नेता बिहार के साथ नाइंसाफी की बात कर रहे हैं। जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। जिस तरह से मेरा ख्याल है कि पूरे बिहार को इग्नोर किया गया, कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो जिसको हम कह सकते हैं, जो जिससे बिहार को फ़ायदा होता, बिहार के लोगों को फ़ायदा होता, वैसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, न गृह, न रक्षा, न वित्त, न विदेश, न वाणिज्य, न सड़क, न रेल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कृषि, न जल शक्ति, न पेट्रोलियम, न दूर संचार। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय। बहुत बेइज्जती है। जाहिर है मोदी सरकार जहां नई ऊर्जा और नई धार के साथ विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए त्वरित कदम आगे बढ़ा चुकी है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर भय और भ्रम की सियासत पर उतर आया है। पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि कड़े और बड़े फैसले उनके कार्यकाल में देश के सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, तीसरी बार शपथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। और सबसे बड़ी बात कि जो बात उन्होंने कही थी वो उनके पहले दिन ही नजर आई। जी हां, नई ऊर्जा के साथ वो अपने काम में जुट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पहला काम जो सोमवार को किया, उससे दिख गया कि प्रधानमंत्री का विजन क्या है। सबसे पहले किसान